हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर वर्चुअल वैन के कॉन्सेप्ट को कि अजूर वर्चुअल वैन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और फाइनली हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसे डिप्लॉय किया जाता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से। ये कोर्स हिंदी में अवेलेबल है। इसे परचेज करने के लिए आप क्लिक कीजिए बाय नाउ पे। अगर आप इस कोर्स के पूरे कंटेंट से देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए एंड लेफ्ट हैंड साइड में इस कोर्स के पूरे कंटेंट लिस्टेड हैं। वेबसाइट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जहां से आप डिस्काउंट पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। लेट्स से ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये आपका ऑन प्रेमिसेस हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ डिफरेंट सिटीज़ में आपके डिफरेंट ब्रांच ऑफिस भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिमोट यूजर्स भी हैं जो डिफरेंट लोकेशन से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहते हैं। ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अलावा आपने अजूर के वर्चुअल नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क क्रिएटेड हैं और इन वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपने अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इनके सेंटर में यहाँ पे वर्चुअल वैन रिसोर्स क्रिएटेड है। तो जैसा कि ये डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्चुअल वैन एक सिंगल इंटरफेस है जहां से आप इस पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ राउटिंग को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी हम वर्चुअल वैन के हब के साथ यहाँ पे डिफरेंट साइट्स को कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस है जो इस वर्चुअल वैन के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा बहुत सारे वर्चुअल नेटवर्क भी यहाँ पे इस वर्चुअल वैन हब के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो ब्रांच ऑफिस के अंदर से आपको इन वर्चुअल नेटवर्क का एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली जितने भी साइट यहाँ पे इस वर्चुअल वैन के साथ कनेक्टेड हैं, सबको यहाँ पे सबका एक्सेस मिल रहा है। यानी इस वर्चुअल नेटवर्क से आप किसी भी ब्रांच ऑफिस को, हेडक्वार्टर को या फिर दूसरे वर्चुअल नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली लेट्स से ये एक रिमोट यूजर है, जैसे ही आप इसे वर्चुअल वैन के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो ये रिमोट यूजर सारे के सारे वर्चुअल नेटवर्क और जितनी भी यहाँ पे साइट्स हैं उन्हें यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। अगर आप चाहें तो राउटिंग की मदद से या फिर फायरवॉल की मदद से डिफरेंट नेटवर्क पे जो एक्सेस है उसे रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी भी साइट को या फिर वर्चुअल नेटवर्क को इस वर्चुअल वैन के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसे पूरे एनवायरनमेंट के नेटवर्क का एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। आप अपने ऑन प्रेमिसेस ऑफिस को वर्चुअल वैन के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस राउट या फिर साइट टू साइट वीपीएन या फिर पॉइंट टू साइट वीपीएन। तो जो भी आप कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहे हैं वो इस वर्चुअल वैन के हब के साथ यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम वर्चुअल नेटवर्क की बात करें तो वर्चुअल नेटवर्क को भी हम वर्चुअल वैन के अंदर जो हब क्रिएट करते हैं उसके साथ ही यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है ये हब एंड स्पोक टोपोलॉजी को यहाँ पे सपोर्ट करता है, जहाँ पे हब है हमारा वर्चुअल वैन और जो स्पोक है वो आपके डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेस या फिर वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे हैं। तो सारे के सारे स्पोक आपके हब के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कनेक्शन लाइक वीनेट कनेक्शन या फिर एक्सप्रेस राउट या फिर साइट टू साइट वीपीएन और या फिर पॉइंट टू साइट वीपीएन। इस डायग्राम को फर्दर और सिंप्लीफाई करके इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपने अपने अजूर एनवायरनमेंट के अंदर एक वर्चुअल वैन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। वर्चुअल वैन किसी पर्टिकुलर रीजन में लोकेटेड नहीं होता, बल्कि उसकी बजाय ये एक ग्लोबल रिसोर्स है जिसे ग्लोबली यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपने पोर्टल पे आके एक वर्चुअल वैन क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए आप आ जाइए अपने पोर्टल पे। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वर्चुअल वैन। तो आप देखेंगे वर्चुअल वैन नाम से एक सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। क्लिक ऑन इट। क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल वैन। रिसोर्स ग्रुप मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ माई आरजी। रिसोर्स ग्रुप लोकेशन यहाँ पे सेंट्रल यूएस सेलेक्टेड है। ये जो लोकेशन है आपके रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन है। जैसा कि मैंने बोला कि जो वर्चुअल वैन है ये किसी पर्टिकुलर रीजन पे जाके डिप्लॉय नहीं होता, बल्कि उसकी बजाय ये एक ग्लोबल रिसोर्स है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस वर्चुअल वैन का नाम स्पेसिफाई कर लीजिए। लेट्स से इसका नाम है LH वर्चुअल वैन 1। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दो तरीके के वर्चुअल वैन आप क्रिएट कर सकते हैं। पहला है बेसिक और दूसरा है स्टैंडर्ड।
अगर हम बेसिक वर्चुअल वैन की बात करें तो बेसिक वर्चुअल वैन के साथ आप केवल साइट टू साइट वीपीएन को ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड वर्चुअल वैन की बात करें तो स्टैंडर्ड वर्चुअल वैन के साथ हम एक्सप्रेस राउट, यूजर वीपीएन पॉइंट टू साइट, वीपीएन साइट टू साइट, इंटर हब एंड वीनेट टू वीनेट ट्रांजिटिंग थ्रू द वर्चुअल हब, अज्योर फायरवॉल, एनवीए इन अ वर्चुअल वैन। तो ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड वर्चुअल वैन के साथ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम लोग किसी भी वर्चुअल वैन को बेसिक से स्टैंडर्ड में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड से बेसिक में इसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल वैन टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड, और इसके बाद आप फाइनली इसे क्रिएट कर लीजिए। जब भी हम कोई वर्चुअल वैन क्रिएट करते हैं, उस वर्चुअल वैन के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे हब डिप्लॉय कर सकते हैं। हब एक तरीके का मैनेज्ड नेटवर्क है और इसी के अंदर हम डिफरेंट एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, जो जाके आपके वर्चुअल नेटवर्क या फिर डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेस के साथ वाया साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी या फिर पॉइंट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी या फिर एक्सप्रेस राउट के थ्रू कनेक्ट होता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दो हब क्रिएट कर रहा हूँ और दोनों के दोनों हब को मैं डिफरेंट रीजन पे जाके यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। पहले हब का नाम है हब 1 और इस हब को मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ ईस्ट यूएस रीजन में। सिमिलरली दूसरे हब का नाम है हब 2 और इस हब को मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ वेस्ट यूएस रीजन में। अगर आप चाहें तो एक रीजन के अंदर मल्टीपल हब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हब को क्रिएट करने के लिए आप आ जाइए पोर्टल पे, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए गो टू रिसोर्स। हमारा वर्चुअल वैन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसे मैं यहाँ से कॉपी करके अपने डायग्राम पे पेस्ट कर लेता हूँ और अब इस पर्टिकुलर वर्चुअल वैन के अंदर जाके मैं दो हब यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ दो डिफरेंट रीजन में। इसके लिए हमें आना है वर्चुअल वैन के अंदर और कनेक्टिविटी के अंदर आपको हब का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सो क्लिक ऑन न्यू हब। इस पर्टिकुलर हब को मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ ईस्ट यूएस रीजन में, तो रीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और हब का नाम है हब 1। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो हब है वो एक मैनेज्ड नेटवर्क होता है, इसलिए हमें यहाँ पे एक आईपी रेंज भी मेंशन करनी है। लेट्स से जो आईपी रेंज में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वो है 192.168.1.0/24 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हब के साथ आप साइट टू साइट वीपीएन, पॉइंट टू साइट वीपीएन, एक्सप्रेस राउट, इन सबको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं एक हब क्रिएट कर रहा हूँ, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सीधे आ जाते हैं रिव्यू प्लस क्रिएट पे और एक बार जब वैलिडेशन यहाँ पे पास हो जाए देन क्लिक ऑन क्रिएट। सो हब 1 अभी यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। मीनवाइल हम दूसरे हब 2 को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर लेते हैं। कम टू पोर्टल and select your virtual van, click on it and then go ahead and click on hubs, click on new hub और इस हब को मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ वेस्ट यूएस रीजन में। हब का नाम है हब 2 और इसका जो आईपी रेंज है वो है 192.168.2.0/24 एंड देन फाइनली क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट और वैलिडेशन के बाद क्रिएट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने दो हब डिफरेंट रीजन में क्रिएट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे दो वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट किए हैं। पहले वर्चुअल नेटवर्क का नाम है वीनेट 1 जिसका आईपी रेंज है 10.0.0.0/16। इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की है जिसका नाम है VM1 और ये जो वर्चुअल नेटवर्क है मैंने ईस्ट यूएस रीजन में डिप्लॉय किया हुआ है। सिमिलरली मैंने एक और वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है जिसका नाम है वीनेट 2। आईपी रेंज है 20.0.0.0/16। इस नेटवर्क के अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की है जिसका नाम है VM2 और इसे मैंने डिप्लॉय किया है वेस्ट यूएस रीजन में। एक बार जब हमारे दोनों के दोनों हब यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं तो मैं वीनेट 1 को इंटीग्रेट करूंगा हब 1 के साथ और वीनेट 2 को इंटीग्रेट करूंगा हब 2 के साथ। तो क्योंकि जब हमने इस वर्चुअल वैन को यहाँ पे डिप्लॉय किया था तो जो इसका टाइप हमने सेलेक्ट किया था वो था स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड वर्चुअल वैन के केस में अगर आप डिफरेंट हब के साथ जो कि एक ही वर्चुअल वैन के पार्ट है, अगर आप किसी नेटवर्क को यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पे अलाउड होता है। इट मीन्स
अगर आप ये पूरे इंटीग्रेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो उस केस में VM1 अगर VM2 को यहाँ पे पिंग करता है या फिर VM2 VM1 को पिंग करता है तो आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर पाते हैं। इन फ्यूचर अगर आप कोई नया वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो सिंपली उस वर्चुअल नेटवर्क को आपको हब के साथ इंटीग्रेट करना है और जैसे ही आप उसे हब के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए यहाँ पे कनेक्शन अलाउ कर देते हैं बाकी वर्चुअल नेटवर्क के साथ। तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क मैनेजमेंट को बहुत ही आसान कर देता है इन केस अगर आपका जो नेटवर्क एनवायरनमेंट है टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है और नए पीसेस को आप एग्जिस्टिंग नेटवर्क सेटअप पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो वापस आ जाइए मेरे पोर्टल पे। हब डिप्लॉयमेंट अभी भी चल रहा है। जैसे ही ये हब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग वर्चुअल नेटवर्क को इंटीग्रेट करके देखेंगे इन हब्स के साथ। तो अभी दोनों के दोनों हब यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुके हैं। अगर आप वापस आइए अपने वर्चुअल वैन पे, क्लिक ऑन इट। हब्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हब 1 और हब 2 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। स्टेटस दिखाई दे रहा है सक्सीडेड, दोनों के रीजन यहाँ पे मेंशन्ड है और जो एड्रेस स्पेस हम लोगों ने मेंशन किया था वो भी यहाँ पे लिस्टेड है। अभी हमने इन दोनों हब को किसी भी साइट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया है, इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे VPN साइट, पॉइंट टू साइट या फिर एक्सप्रेस रूट सर्किट तो यहाँ पे ये अभी ब्लैंक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हब 1 को मैं अपने वर्चुअल नेटवर्क VNet 1 के साथ इंटीग्रेट करूँ और हब 2 को अपने वर्चुअल नेटवर्क VNet 2 के साथ इंटीग्रेट करूँ। तो ऑलरेडी मैंने इन वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट कर लिया है। अगर आप वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो VNet 1 एंड VNet 2 यहाँ पे क्रिएटेड है और VNet 1 को मैंने डिप्लॉय किया है ईस्ट यूएस पे और VNet 2 को डिप्लॉय किया है वेस्ट यूएस पे। अगर आप वर्चुअल मशीन पे आएंगे तो दो वर्चुअल मशीन भी मैंने इन वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जाके डिप्लॉय की हुई है। तो VM1 को मैंने डिप्लॉय किया हुआ है VNet 1 के अंदर और VM2 को मैंने डिप्लॉय किया हुआ है VNet 2 के अंदर। तो वापस आते हैं अपने हब पे। इसके बाद कनेक्टिविटी के अंदर आप वर्चुअल नेटवर्क के कनेक्शन पे क्लिक कर लीजिए। अभी इन हब्स के साथ हमने किसी भी वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए अगर आप वर्चुअल नेटवर्क पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 काउंट दिखाई दे रहा है। तो वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आप क्लिक कीजिए ऐड कनेक्शन पे। कनेक्शन का नाम मैं मेंशन कर लेता हूँ कनेक्शन 1। यहाँ से आप हब सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ हब 1 रिसोर्स ग्रुप MyRG और इस हब 1 के साथ आप किस वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं उस वर्चुअल नेटवर्क को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। VNet 1 को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हब 1 के साथ। अभी जो नीचे राउटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स हैं इन्हें एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, देन क्लिक ऑन क्रिएट। सिमिलरली आप वापस से ऐड कनेक्शन पे क्लिक कीजिए। कनेक्शन का नाम इस बार मैं मेंशन कर रहा हूँ कनेक्शन 2 और हब में सेलेक्ट कर रहा हूँ हब 2 रिसोर्स ग्रुप MyRG और हब 2 के साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ वर्चुअल नेटवर्क 2 को। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे आपको एक एरर दिखाई दे रहा है, राउटिंग स्टेट फॉर द सेलेक्टेड हब इज नॉट इन प्रोविजनड स्टेट, प्लीज वेट फॉर इट टू गेट प्रोविजनड, इफ इट्स इन फेल्ड स्टेट यू विल हैव टू परफॉर्म अ रीसेट। अभी जो हब 2 हमने डिप्लॉय किया था वो अभी कंप्लीटली यहाँ पे डिप्लॉय नहीं हुआ है, जो उसका स्टेटस है वो अभी प्रोविजनड स्टेट में नहीं है। तो कुछ देर हमें यहाँ पे वेट करने के बाद दोबारा से इस कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो कुछ देर यहाँ पे फिर से वेट कर लेते हैं। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा अपने वर्चुअल वैन पे, ओपन इट, यहाँ पे हब के अंदर क्लिक कर लीजिए, देन सेलेक्ट योर हब 2। यहाँ पे आप हब के स्टेटस को देख सकते हैं जो कि दिखा रहा है सक्सीडेड, लेकिन जो उसका राउटिंग स्टेटस है वो अभी भी प्रोविजनिंग स्टेटस में है। तो जब ये प्रोसेस यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद हम इस हब 2 को वर्चुअल नेटवर्क 2 के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो कुछ देर यहाँ पे वेट करने के बाद आप इसे रिफ्रेश कर लीजिए। तो जो इसका राउटिंग स्टेटस है वो अभी शो कर रहा है फेल्ड। तो जब भी आपको राउटिंग स्टेटस यहाँ पे फेल शो करे तो उस केस में आपको क्लिक करना है रीसेट राउटर पे। तो अभी राउटर रीसेट का प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं तो प्रोविजनिंग का प्रोसेस एक बार फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो कुछ देर यहाँ पे वेट करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक किया तो जो राउटिंग स्टेटस है अभी प्रोविजनड यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर हम वापस अपने ऐड कनेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे एक बार इसे क्लोज कर लेते हैं, क्लिक ऑन ओके। दोबारा से एक नया कनेक्शन यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं,
कनेक्शन का नाम है कनेक्शन 2। हब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ हब 2, रिसोर्स ग्रुप MyRG, और इस हब 2 को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने VNet 2 के साथ। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो अभी कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है और सक्सेसफुली आपका हब 2 आपके VNet 2 के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अगर आप हब 1 के केस में देखेंगे तो यहाँ पे अब वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपको 1 काउंट शो कर रहा है, क्योंकि VNet 1 को हम ऑलरेडी हब 1 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। सिमिलरली हब 2 के साथ भी एक VNet काउंट यहाँ पे शो करेगा, जहाँ पे VNet 2 हब 2 के साथ कनेक्टेड होगा। हब 2 और VNet 2 की पेयरिंग अभी सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे VNet 2 हब 2 के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यह है आपका कनेक्शन 1 और यह है कनेक्शन 2। अब हम लोग अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग इस VM1 से इस VM2 को यहाँ पे पिंग करके देखेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि क्या एक्चुअली ये कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वर्चुअल मशीन को मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉय कर चुका हूँ और इन वर्चुअल मशीन के अंदर जाके मैंने फायरवॉल को भी डिसेबल कर लिया है। तो मैं दोनों ही वर्चुअल मशीन से यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। सबसे पहले हम VM1 और VM2 के प्राइवेट IP एड्रेस को एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए आप आइए पोर्टल पे, क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, क्लिक ऑन VM1। VM1 का जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो है 10.0.1.4 और VM2 का जो प्राइवेट IP एड्रेस है वह है 20.0.1.4। तो मैं सबसे पहले VM1 के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से आप टाइप कीजिए पिंग 20.0.1.4 जो कि आपके VM2 का प्राइवेट IP एड्रेस है। तो अभी आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं VM2 पे जाऊँ, VM2 पे जाके आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए और यहाँ से पिंग कर लीजिए 10.0.1.4 जो कि VM1 का प्राइवेट IP एड्रेस है। तो आप देखेंगे कि पिंग यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसा कि हमने इस डायग्राम की मदद से समझा कि वर्चुअल वैन के अंदर जो डिफरेंट हब्स हैं उनके साथ जब आप वर्चुअल नेटवर्क्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे अलाउड होता है। तो अगर हम इसे समराइज करें और पूछें कि व्हाट इज वर्चुअल हब, अ वर्चुअल हब इज अ माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड वर्चुअल नेटवर्क। द हब कंटेन्स वेरियस सर्विस एंड पॉइंट्स टू इनेबल कनेक्टिविटी। तो वेरियस एंड पॉइंट अवेलेबल थे फॉर पॉइंट टू साइट VPN, एक्सप्रेस रूट। From your on-premises network, you can connect to a VPN gateway inside the virtual hub, connect express route circuit to a virtual hub, or even connect mobile user to a point-to-site gateway in the virtual hub. इस पॉइंट को हम इस डायग्राम की मदद से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा था कि जब भी हम साइट टू साइट VPN, पॉइंट टू साइट VPN या एक्सप्रेस रूट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें एक गेटवे भी यहाँ पे डिप्लॉय करना होता है। तो जब हम इस टॉपिक को सेपरेटली डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि हम वर्चुअल नेटवर्क के साथ एक VPN गेटवे क्रिएट करते थे और उस VPN गेटवे के साथ फाइनली साइट टू साइट VPN, एक्सप्रेस राउट या फिर पॉइंट टू साइट VPN को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। लेकिन अगर आप वर्चुअल वैन को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको हर एक वर्चुअल नेटवर्क के लिए इंडिविजुअली VPN गेटवे डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। आप इस वर्चुअल वैन के अंदर जाके एक गेटवे डिप्लॉय कर सकते हैं और उसी गेटवे की मदद से आप सभी साइट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और सारे के सारे आपके जो वर्चुअल नेटवर्क हैं उसी गेटवे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। All hubs are connected in full mesh in a standard virtual WAN, making it easy for the user to use the Microsoft backbone for any-to-any और any spoke connectivity। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब भी आप किसी भी साइट या वर्चुअल नेटवर्क को वर्चुअल वैन के हब के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो सारे के सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और ये जो भी कम्युनिकेशन होता है वो माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे होता है। तो इस पूरे के पूरे सेटअप को आप चाहें तो एनी टू एनी वे में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या फिर आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एनी टू स्पोक। अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी पर्टिकुलर स्पोक के साथ ही कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाए तो वो भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Virtual WAN resources are isolated from each other and cannot contain a common hub. Virtual hub across virtual WAN do not communicate with each other. तो इस पॉइंट को एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा वर्चुअल वैन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से ये एक दूसरा वर्चुअल वैन है, लेकिन एक हब एक समय में दो वर्चुअल वैन का पार्ट नहीं हो सकता है।
तो इस वर्चुअल वैन के लिए आपको सेपरेट हब यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक नेटवर्क को आप एक ही हब के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि एक नेटवर्क को आप यहाँ पे दो हब के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप दो वर्चुअल वैन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में नेटवर्क का आइसोलेशन यहाँ पे रहता है। इसका मतलब यह है कि सपोज आपके पास एक वर्चुअल नेटवर्क है जिसे आपने इस हब के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, और इस नेटवर्क के अंदर अगर आपने एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की हुई है, अगर ये वर्चुअल मशीन इस दूसरी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे पिंग करना चाहे जो कि दूसरे वर्चुअल वैन के दूसरे हब के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड है। इसका मतलब दो वर्चुअल वैन के बीच में नेटवर्क आइसोलेशन यहाँ पे होता है। तो अगर हम वर्चुअल वैन के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समराइज करें तो कुछ की पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। Azure Virtual WAN is a networking service that brings many networking, security and routing functionalities together to provide a single operational interface. It enables a global transit network architecture where the cloud-hosted network hub enable transitive connectivity between endpoints that may be distributed across different type of scope. यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है ट्रांजिटिव कनेक्टिविटी। ट्रांजिटिव कनेक्टिविटी से मतलब ये होता है कि लेट्स से ये जो वर्चुअल नेटवर्क है वो इस हब के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। सिमिलरली ये जो वर्चुअल नेटवर्क है ये भी इस हब के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर ये दोनों सिंगल हब के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसका मतलब इन दोनों वर्चुअल नेटवर्क के बीच में भी यहाँ पे कनेक्टिविटी इनेबल्ड होगी, और इस बिहेवियर को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव कनेक्टिविटी। ओके, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डेडिकेटेड कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों के दोनों एक सिंगल हब के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, या फिर आप कोई स्टैंडर्ड वर्चुअल वैन डिप्लॉय कर रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल हब आपने डिप्लॉय किए हुए हैं, उसके अंदर किसी भी हब के साथ ये कनेक्टेड है तो इनके बीच में कनेक्शन यहाँ पे अलाउड रहता है। तो सिमिलर पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है, एक बार फिर से मैं इसे रीड करता हूँ। इट इनेबल्स अ ग्लोबल ट्रांजिट नेटवर्क आर्किटेक्चर वेयर द क्लाउड होस्टेड नेटवर्क हब enables transitive connectivity between endpoints that may be distributed across different type of spokes. All hubs are connected in full mesh in a standard virtual WAN, making it easy for the user to use the Microsoft backbone for any-to-any and any-to-spoke connectivity. और लास्ट पॉइंट है, वर्चुअल वैन रिसोर्सेज आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड कैन नॉट कंटेन अ कॉमन हब। वर्चुअल हब्स अक्रॉस वर्चुअल वैन डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे वर्चुअल वैन का। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क सेटअप पे किसी नई साइट को यहाँ पे सेटअप करते हैं तो उस साइट को आप डायरेक्टली जाके अपने वर्चुअल वैन के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो वो जो साइट है आपके नेटवर्क के साथ इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है। तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क सेटअप को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।